27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली शाखा में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए थे। आज देश भर में 50,000 से अधिक शाखाएं और उनसे जुड़े लाखों स्वयंसेवक हैं। संघ की पहली शाखा में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए थे, जिसमें सभी बच्चे थे। उस समय में लोगों ने हेडगेवार का मजाक उड़ाया था कि बच्चों को लेकर क्रांति करने आए हैं, लेकिन अब संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी और हिंदू संगठन है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में वह बातें बताऊंगा जो आज शायद आज तक आपसे छुपाई गई थी या आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छोटे बड़े लगभग 55 अनुसांगिक संगठन हैं जो संसार भर में फैले हैं। सेवा भारती, विद्या भारती, संस्कार भारती, मजदूर संघ, बजरंग दल और राष्ट्रीय सिख संगत जैसे बड़े बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही घटक हैं। एक बार महात्मा गांधी ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर की यात्रा की थी और वहां पूर्ण अनुशासन देखा और छुआछूत की अनुपस्थिति पाई। इसी से प्रभावित होकर उन्होंने संघ मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संसार का अकेला ऐसा संगठन है जिसमें आज तक भ्रष्टाचार या अनैतिकता की स्थिति नहीं आई। आरएसएस का संगठन सेवा भारती देश भर के दूर दराज के और दुर्गम इलाकों में सेवा के 1 लाख से ज्यादा काम कर रहा है। लगभग 35,000 एकल विद्यालयों में 10 लाख से ज्यादा छात्र अपना जीवन संवार रहे हैं। सेवा भारती ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद से अनाथ हुए 57 बच्चों को गोद लिया है, जिनमें 38 मुस्लिम और 19 हिंदू बच्चे हैं। 1971 में उड़ीसा में आए भयंकर चक्रवात से लेकर भोपाल की गैस त्रासदी तक, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से लेकर गुजरात के भूकंप, सुनामी की प्रलय, उत्तराखंड की बाढ़ और कारगिल युद्ध के घायलों की सेवा तक संघ ने राहत और बचाव का काम हमेशा सबसे आगे होकर किया है। भारत में ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा तक में आरएसएस ने अपने सेवा प्रकल्पों से मानव मात्र की सहायता किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना मुंबई में 1 जुलाई 1941 को हुई थी। इसकी स्थापना का श्रेय प्रोफेसर ओम प्रकाश बहल को जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विश्व के सबसे बड़ा छात्र संगठन के रूप में भी जाना जाता है। विद्यार्थी परिषद का नारा है ज्ञान, शील और एकता। संघ के स्वयंसेवकों ने अक्टूबर 1947 से ही कश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर बगैर किसी प्रशिक्षण के लगातार नजर रखी थी। जब पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने कश्मीर की सीमा लांघने की कोशिश की तो सैनिकों के साथ कई स्वयंसेवकों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई में प्राण दिए थे। विभाजन के दंगे भड़कने पर जब नेहरू सरकार पूरी तरह हैरान परेशान थी, संघ ने पाकिस्तान से जान बचाकर आए शरणार्थियों के लिए 3,000 से ज्यादा राहत शिविर लगाए थे। 1962 के युद्ध में सेना की मदद के लिए देश भर में संघ के स्वयंसेवकों ने जिस तरह उत्साह दिखाया था और सीमा पर पहुंचे थे, उससे पूरे देश ने देखा और सराहा। स्वयंसेवकों ने सरकारी कार्यों में और विशेष रूप सैनिक आवाजाही मार्गों की चौकसी, प्रशासन की मदद, रसद और आपूर्ति में मदद कर जवानों के कदम मिलाया था। 1962 के युद्ध में सेना की मदद के कारण जवाहरलाल नेहरू को 1963 में 26 जनवरी के परेड में संघ को शामिल होने का निमंत्रण भी देना पड़ा। मात्र 2 दिन पहले मिले निमंत्रण पर 3500 स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित हो गए। कश्मीर के विलय हेतु सरदार पटेल ने संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरु गोलवलकर से मदद मांगी। तब गुरुजी श्रीनगर पहुंचे, महाराजा से मिले। इसके बाद महाराजा ने कश्मीर के भारत में विलय पत्र का प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया। 1965 के पाकिस्तान से युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री को भी संघ याद आया था। शास्त्री जी ने कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में मदद देने और दिल्ली का यातायात नियंत्रण अपने हाथ में लेने का आग्रह किया ताकि इन कार्यों से मुक्त किए गए पुलिस कर्मियों को सेना की मदद में लगाया जा सके। 1965 के पाकिस्तान से युद्ध के समय देश में युद्ध के समय घायल जवानों के लिए सबसे पहले रक्तदान करने वाले भी संघ के स्वयंसेवक होते थे। युद्ध के दौरान कश्मीर की हवाई पट्टियों से
बर्फ हटाने का काम संघ के स्वयंसेवकों ने किया था। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल में जब लगभग सारे ही नेता जेलों में बंद थे, तब सारे दलों का विलय कराकर जनता पार्टी का गठन करवाने की कोशिश संघ की ही मदद से चल सकी थी। 1955 में बना भारतीय मजदूर संघ शायद विश्व का पहला ऐसा मजदूर आंदोलन था जो विध्वंस के बजाय निर्माण की धारणा पर चलता था। कारखानों में विश्वकर्मा जयंती का चलन भारतीय मजदूर संघ ने ही शुरू किया था। आज यह विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण और रचनात्मक मजदूर संगठन है। आरएसएस के चौथे प्रचारक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया की आत्मकथा में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर प्रतिबंध 1955 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन सीएम गोविंद वल्लभ पंत ने रज्जू भैया के कहने पर ही लगाया था। 1989 में कलकत्ता में शुरू हुई संस्था वन बंधु परिषद वनवासी बंधुओं और शेष देशवासियों के बीच एक सेतु का काम करती है। महानगरों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वनवासियों की जीवनचर्या का शायद ही भान हो। परिषद शहरी लोगों को उनके परिवारों सहित वनवासियों के गांवों का भ्रमण कराती है। जब उन्हें वनवासियों के जीवन की सही स्थिति का पता चलता है तो वे परिषद के माध्यम से अपने वनवासी बंधुओं की हर तरह की मदद करते हैं। समाज के कमजोर वर्गों में भी परिषद के सेवा कार्य चलते हैं। 1920 में नागपुर में ही कांग्रेस कार्य समिति का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। हेडगेवार ने इसका विरोध किया और कुछ युवकों के साथ अलग से कार्यक्रम आयोजित करवाए। इसमें शामिल होने वाले अधिकांश ब्राह्मण युवक थे। हेडगेवार का मानना था कि जब तक देश का हिंदू जो एकजुट नहीं होगा तब तक आज़ादी का कोई मतलब नहीं है।